ओके, आर्क प्रॉपर्टीज़ के कुछ एक्स्ट्रा सम्स देखते हैं। देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ए बी है ना सर, वो क्या है, डायमीटर है। ओके सर, ए बी जो है वो डायमीटर, चेक करो यहाँ से ए से बी है, हाँ ना। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सर जिसका सेंटर ओ है, देखो यहाँ पे ओ सेंटर है। ओके, एंगल क्या दे दिया है, बी सी डी 130। सर बी ठीक है, यहाँ से बी, यहाँ से सी और यहाँ से डी, बी सी डी कितना दे दिया है, 130 दे दिया, बोला डन इतना। ओके, अब क्या बोला है, फाइंड एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल, एंगल डी बी ए यानी ये वाला एंगल, बोलो डन। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्का कच्चा पक्का। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि मालिक यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरा जो है ना वो सर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, बोलो हाँ है ना। ओके, यहाँ पे सर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। सर कैसे फॉर्म कर रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट चार साइड है, हाँ ना। तो हमें पता है सर कि ये जो एंगल है ना और ये जो एंगल है ना, दोनों एंगल का एडिशन होता है 180, बोलो डन। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो सर ये अगर 130 है तो ये कितना होगा, 50। सर यहाँ पे हम लिख देंगे 50। उम्मीद करूँ कि पहला स्टेप क्लियर है। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखोगे ना, तो ए बी तो क्या है सर, ए बी क्या है, डायमीटर। सर अगर डायमीटर के एंड से सर्कल पे मुलाकात अगर हो रहा है ना, डायमीटर के एंड से सर्कल पे मुलाकात हो रहा है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। क्लियर। तो सर ये सेमी सर्कल पे सेट हो रहा था। ओके, सेमी सर्कल पे यानी सेगमेंट से अपने दोनों लाइन निकले थे, ए बी जो सेगमेंट है वहाँ से दोनों के दोनों लाइन निकले, सर्कल को टच कर दिए, क्या बना देगा, 90। अब मुझे बताओ ए डी और बी ये तीनों के तीनों क्या बना के दे रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सर राइट एंगल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सर 180 में से 90 आ चुका है तो कितना बचा, 90। अब 90 में से 50 आ चुका है, कितना बचा, 40 इसमें आंसर कंप्लीट। समझे क्या मेरी बात को, पक्का। लेट्स सी, अपने एक एक स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किए थे कि सर क्वाड्रिलेटरल का सीन है। ओके सर, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर है। सर ए एंड सी दोनों का एडिशन 180 होगा। ओके, सो मैं बोलूँगा सर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130 होगा। ओके, सो माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए का जो वैल्यू है ना वो आ गया, दैट इज़ द 50 आ गया। सर एंगल ए का वैल्यू 50 आ गया, तो सर डी ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया, बोलो डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे बी एंड डी, ठीक है, एंगल बी ये वाला जो लाइन है ना और ये लाइन ड्रॉ हुआ, एक्सटेंड होने के बाद वो और क्या फॉर्म करेगा, कितना एंगल फॉर्म कर देगा, 90 डिग्री फॉर्म कर देगा, बोलो डन। तो सर ये जो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ का जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ लिख दिया इन्होंने। ओके, अब यहाँ पे जो लास्ट वन जो पूछा था सर यहाँ से, तो यहाँ आ गया सर 50 आ गया, सर यहाँ पे ये 90 आ गया। अब हमें पता चल गया कि सर एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का तीनों एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या आएगा, 180। एंगल ए का वैल्यू 50, डी का वैल्यू 90, बी का वैल्यू चाहिए। सो सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। सो बी वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ द 40। बोला क्लियर इतना, पक्का। ओके सर, जो फाइंड करना था वो आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना सर, यानी ओ जो दे दिया वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल दे दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सर ओ ए बी दे दिए, सर ओ ए बी दे दिया, कितना दे दिया सर, दैट इज़ नथिंग बट 30 दे दिया। ओके, दूसरा क्या दे दिया, ओ सी बी कितना दे दिया, ओ सी और बी दे दिया, दैट इज़ द 40 दे दिया। कैलकुलेट ए ओ सी, यानी हमें निकालना है सर ये वाला, मेरी बात को ध्यान से समझना, ओ से दो लाइन निकल रहे, हाँ
ओ से 2 लाइन निकल रहे, एक लाइन ये निकल रहा है पीछे और दूसरा लाइन ये निकल रहा है, कहाँ मुलाकात कर रहे हैं? सी पे मुलाकात कर रहे हैं। अब मैं बोलूँगा कि भाई दूसरा रास्ता ढूंढो ना, तो तुम क्या बोलोगे? यस सर, ए से दूसरा रास्ता कौन सा जा रहा है ना? ए से ओ वाला तो चला गया रास्ता, अब ए से दूसरा रास्ता कौन जा रहा है सर? बी तक जा रहा है। बोलो डन। सर सी से दूसरा रास्ता कौन जा रहा है सर? यानी अगर मेरा ये आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। बोला आया ना, डबल की अर्धा, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा ना। हाँ ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये आ गया 50, तो ये कितना होगा? 100 होगा। याद करो, राजा रानी वाला बताया था। डन, बेस्ट। अब सर निकालने का कैसे, उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं कि सबसे पहले इसको मैं एक ट्रायंगल देता हूँ। देखो ध्यान से देखोगे ना, दिख रहा है ट्रायंगल? है ना सर? ओ से ए को क्या बोलेंगे अब? ओ से ए क्या बोलते इसके? सेंटर, सेंटर, सर्कल, सेंटर, सर्कल, काकर दौड़ो, क्या बोलते हैं? रेडियस। हाँ, रेडियस, वेरी गुड। ओ से बी को क्या बोलेंगे अपने? चलो सर, यहाँ पे ये रेडियस है, मुझे बताओ ओ से बी को भी क्या बोलेंगे? रेडियस। सर बचपन में ये चीज़ सीखा था। क्या सीखा था? ये और ये अगर सेम है तो इनके सामने एंगल x होगा, तो इसके सामने भी एंगल x होगा। यानी सर मैं बोलूँगा कि अगर इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी 30 होगा। बोलो डन ना? उम्मीद करूँ ये क्लियर हुआ। जैसे ही हमने इस साइड का देखे वैसे ही मैं दूसरे साइड का भी बताता हूँ। ओ सी बी ओ, बोल रहा है ना? इतना पका पका। सर अगर ये रेडियस के एग्जैक्ट सामने 40 है तो इसके भी एग्जैक्ट सामने क्या होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? तुम ही बताओ। बोलो डन। सर 30 + 40 कितना होगा? 70। सर अगर ये 70 बता रहे तो ये कितना होगा? वेरी गुड, कंप्लीट, इजी पीजी। ओके चलो, सो देखते हैं सर। यहाँ पे सेम सिचुएशन पहले बोला होगा, है ना? देखो एक ये पहले ट्रायंगल का आ गया ना, यहाँ 30, तो ये वाला भी 30 आएगा। पक्का पक्का। सर यहाँ पे ये 40 था तो ये भी 40 आया होगा। बोला हाँ या ना? फिर दोनों का एंगल निकला होगा। सर इसका 30 निकला यहाँ से इसका 40 निकला। बोल रहा है यहाँ पे सर 30 + 40 कितना हो जाएगा? है ना? ये 70 वाला कंसेप्ट आ गया। फिर 70 का डबल 140, है ना? याद करो। सर ये आ गया है सर 30 + 40, तो आ गया सर 70, और सर ये कितना आ गया है? 140। डबल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर ओ जो है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल है AOB 110, AOB 110। कैलकुलेट ACO CAO। बोलो डन। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ सबसे पहले ओ से आए हम ए पे, ओ से आए हम बी पे। देखो पिंकी के साथ आए, दिखा तेरे को? स्माइल मत कर, देख। अब मुझे बताओ ए से रास्ता जा रहा है सी की ओर। देखो यहाँ तकलीफ वाली बात ये है ना कि बी से भी सी जा रहा है, बट सेम रास्ता फॉलो करके जा रहा है। समझे क्या? बचपन में पढ़ा था ना, ए बी तो सेगमेंट का काम करते हैं, हाँ या ना? सेगमेंट से सेंटर पे, सेगमेंट से सर्कल पे हाफ डबल वाला रिलेशन आता था ना। अगर सर 110 है तो यहाँ पे क्या होगा? हाफ की डबल हाफ होगा। अपने बात कहते हैं ना, सर्कल पे ताकत कम लगाना पड़ता है, सेंटर पे नानी को उठाना होगा तो ताकत डबल लगाना पड़ता है। सर अगर मैं बात करता हूँ ये, तो 110 डिवाइड बाई 2 दैट इज द 55 कंप्लीट। उम्मीद करो डन यार। समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बाउंस बैक। ओ खजूर, हाँ चलो डन। इतना
OA परपेंडिकुलर है, मतलब BC में OA परपेंडिकुलर है। नहीं 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 90 नहीं बोल सकते। देखो यहाँ से मैं दूसरा केस में लेता हूँ, एक तो ये आ गया। अब मैं बोलता हूँ मालिक ये तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, कचरा कर दिया। मालिक ये मुझे दिख रहा है ट्रायंगल। तो उसने बोला क्या बात, मैंने बोला जी। अब मैंने बोला ये ट्रायंगल में क्या क्या सेम दिख रहा है बताओ, थोड़ा बुद्धि दो, थोड़ा सा दौड़ा। OCAO क्यों सर? सर क्योंकि वो ले फिर क्या, रेडियस। रेडियस, वेरी गुड सर। OA एंड OC दोनों के दोनों रेडाई है ना, याद रखने का मालिक तकलीफ है। देखो तुम्हारे सामने ही सब चीज़ें, तुमको कुछ नहीं आता ऐसा है ही नहीं। जो रेगुलर लेक्चर पढ़े उसकी बात करो। डन सर, ये दोनों सेम है। अगर सर इसके सामने वाले 55 है तो इसके सामने वाले भी 55 होंगे। दैट्स इट। उम्मीद करूँ पता चला, पक्का, वेरी गुड। लेट्स सी सर, सबसे पहले है ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने AOC, अच्छा ठीक है, अपना तो क्लियर हो गया ना, पता चला ना, ठीक है ना। अब अपने जो ये तरीका है ना वो अपने बात कर लेते हैं। सर एंगल सबसे पहले निकालना था ACO, दिखा ACO इज इक्वल टू एंगल AOB का क्या होगा, हाफ। 110 का हाफ क्या होगा, 55 डिग्री। बोल रहा है। अब मैं इधर क्या बोल दूंगा दूसरा स्टेप में, मालिक जितना AO था उतना OC था। AO के सामने वाला एंगल कितना है, AO के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, बोलो ना, एंगल ACO। और OC के सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या आएगा, एंगल CAO या तो एंगल OAC इज इक्वल टू 55 डिग्री। कंप्लीट हो गया, बस इतना सा। सर अगर भूल जाए तो फिर ऐसा बोलने लगे थे कि AOB 110 है, हाँ। तो उसमें फिर ऐसे निकाल सकते हैं कि AOC 70 होगा। हाँ देखो चलो वो भी कर देते। कृषिता बोल रही है तो अब करना पड़ेगा। चलो सुनो, ये 110 है, हाँ ना, ये सीधा एक लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर ये 110 है, तो ये कितना होगा, 70। सर कैसे आया, 1, वेरी गुड, लीनियर पेयर का कंसेप्ट है सर। 180 में से 110 जाएगा तो सर ये 70 आके बोल रहा है ना इतना, पक्का सर। ये और ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, बोलो हाँ है ना सर। कैसे, इसके सामने एंगल x है तो इसके सामने भी एंगल x होगा, यानी सर x प्लस 70 180, 2x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 55। लो तुम्हारा आंसर आ गया। ये दूसरा मेथड किया अपने, हाँ ना। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो चीज़। पहला देखो, पहला स्टेप क्या याद रखना, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप जाने दो। एक लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट से सर्कल जाएगा और सेंटर जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है ना, ऐसा है, ये है, यहाँ एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से एक सेंटर चला गया, यहाँ से एक सेगमेंट चला गया, तो हाफ वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ओके, दूसरा सेकंड वाला अपने बात करते हैं, सेंटर, ओके, सर्कल तो अपने क्या बोलेंगे, दोनों सेम है। थर्ड, ऐसा ट्रायंगल में ना दोनों अगर सेम पिच करेंगे ना तो ये भी x है तो ये भी x है, बस इतना सही हम निकाल रहे हैं। और चौथा मांड आ जाता है क्या, कभी कभी पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। उम्मीद करो यहाँ तक पता चला। ठीक, ये 3 कंसेप्ट, ये 4 पॉइंट माइंड में रखने का, इसी के बेसिस पे सारे सम सॉल्व, ध्यान से देखोगे तो। ओके चलो, सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज द साइक्लिक। सर ABCD साइक्लिक दे दिया है ना, ओके, इन विच BAD बेड दे दिया है,
क्या दिया है? बेड। बेड क्या दिया है? 75 डिग्री, है ना। ए बी डी कितना दे दिया है? 58। ए डी सी एंड सी ये पूरा दे दिया सर 77। बोल डन। चल, तो ये तो अपने को पता चल गया क्या क्या दिया है। अब फाइंड क्या करना है अपने, वो देखते हैं। बी डी सी चेक करो, बी डी सी यानी सी पित्तू सर निकालना है। ओके, बी सी डी कहाँ है? बी सी डी पूरा निकालना है। नेक्स्ट बी सी ए यानी ये अर्धा निकालना है। बोल डन। समझ गए क्या क्या निकालना है। अब इस पे ही हमें गेम खेलना है। गेम कैसे खेलेंगे उस चीज़ को समझो। सबसे पहले मैं पकड़ लेता हूँ बी पॉइंट को। ओके, बी पॉइंट से देखोगे तो ये एक लाइन निकल रहा है, ये एक लाइन निकल रहा है। बोलो हाँ है ना। और मुलाकात यहाँ कर रहा होगा और यहाँ पे मुलाकात यहाँ कर रहा है। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। ओए सबका फोकस यहाँ, इतना समझे क्या? ये समझना मालिक। यहाँ से इसको मैं एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे 58 वाला एंगल का आ गया ना। कितना, कौन कौन सा है? ए ओ डी। अब मैं पूछता हूँ ए ओ डी का कोई और रास्ता है क्या? ए से ए पॉइंट पे जाओ, ए पॉइंट पे जाओ और डी पॉइंट पे जाओ, कोई रास्ता है? दोनों एक और जगह मुलाकात कर रहे। हाँ दिख रहा। अरे बोला करो यार, नहीं बोलोगे आंसर कहाँ से आएगा? दिख रहा है ग्रीन कलर का पार्ट, है ना। यहाँ से हम इधर गए, पीछे चले गए, यहाँ पहुँच गए हैं। अब मैंने बोला कोई और रास्ता है क्या, तो अब देखो तुम कोई और रास्ता ये वाला नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एक जगह मुलाकात होना चाहिए। ये मुलाकात कहाँ हो रहा है? सर यहाँ पे गया और सर ये यहाँ पे गया, ये मुलाकात हो रहा है। सर्कल सर्कल वाला कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी बी सर्कल पे, सी बी सर्कल पे, यानी ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 58। उम्मीद करो डन, पक्का? ओके, सो ये वाला कंसेप्ट आ गया, दैट इज नथिंग बट 58। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं दूसरा। ये 58 आ गया है। ये भी निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा बताओ? ट्रायंगल दिख रहा है एक, बोला है ना। 58 दिख रहा है, 75 दिख रहा है और ये ग्रीन दिख रहा है। तीसरा एंगल का एडिशन फटाफट निकालो क्या होगा? स्पीड। सो सर ग्रीन का आंसर कितना आ गया? 47। अब मुझे बताओ ये 47 आया तो ये पिंकी का आंसर कितना आएगा? 77 में से 47 जाएगा तो कितना आएगा? 30। सर ये आ गया 30। बोलो क्लियर इतना? डन 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 डन। ओके सर, एक तो ये निकालना था, ये निकल गया। बोलो डन इतना। ओके, अब ये पूरा देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे ना, अगर तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो कि सर ये जो आ गया है वो 75 आ चुका है, तो इसके ऑपोजिट एंगल का दोनों का एडिशन कितना होता है? 180। साइकिल का पढ़े थे ना अभी, एंगल ए दिखा प्लस एंगल सी दिखा, पूरा दोनों का एडिशन कितना होगा? 180। ए का वैल्यू कितना है? 75। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू फाइंड करना है, पूरा निकाल रहा हूँ मैं, एंगल सी है ना। बोलो फाइनल आंसर बोलो क्या आएगा? 105 आएगा। ओके सर, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना तो ये पूरा जो है ना ये आ रहा है 105। ए क्लियर है इतना? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए इतना, नहीं चाहिए ना ये तो। क्या क्या चाहिए था अपने को? बी डी सी चेक करो, बी डी सी ये आ चुका है, ये आ गया, यस सर। बी सी डी चाहिए दूसरा, बी सी डी ये भी आ चुका है, लो डन। बी सी ए, अच्छा ये वाला पार्ट चाहिए, है ना। अरे निकल जाएगा ना, अरे कहाँ बड़ी बात है सर। ये निकालने के लिए पूरा 105 में से 58 हटा दो ना, कितना आ जाएगा? पक्का 47। बोलो क्लियर, दिस वन इज माय आंसर कंप्लीट। बोलो क्लियर। ए तुमको क्या करने का ना, जब भी वीडियो देखोगे ना तो एक स्टेप में बोल रहा हूँ ना, पहले लिख देना वो, फिर दूसरा स्टेप लिख डालना, समझे क्या? साथ में मत करने लगना,
कि पहले एक बार वीडियो देख ले तब फिर तो डांस करोगे और कुछ नहीं। क्लियर है? वेरी गुड। सो इसी उम्मीद के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसके साथ गेम खेलना सीख जाओ मालिक, तो मज़ा आएगा। इन द गिवन फिगर ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो, इन द गिवन फिगर AOB इज द डायमीटर। चेक करो, AOB डाया, ये डाया दिखा ना। अब डाया के बाद क्या बोला है? AOC 110 है। चेक करो, AOC 110। BDC ये क्या है? X बोला हाँ है ना। BDC क्या है? X, ये निकालना है। ओके, एक बात पूछूं? फाइंड X करना है। X D पे, D से ब्लू वाले लाइन पे नीचे जाएंगे तो क्या दो दिखते हैं? कौन से दो पॉइंट दिखते हैं? हाँ बोल, क्या? C और B। हाँ सर, यहाँ से ये नीचे जा रहा है बंदा, तो ये C पॉइंट पे है। यहाँ से नीचे जा रहा है, B पॉइंट पे आ रहा है। बोला हाँ है ना। अब मुझे बताओ दूसरा रास्ता कौन सा है इसका? A और B। A नहीं, O। अगर C से A नहीं जा रहा है ना, समझे क्या? दोनों का कॉमन रास्ता होना चाहिए, जस्ट चेक करने का। यहाँ पे पहुँच गए ना, यहाँ से दोनों कहाँ मुलाकात करेंगे? O पे मुलाकात कर रहे हैं, है ना। यानी सर ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। अब बोलने का, मालिक तुम अगर ये दे दोगे तो मुझे X मिल जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट सर। 110 प्लस यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एंगल COB, COB इज इक्वल टू 180। क्यों? है ना, लपी बोलो। क्लियर? L एंगल COB, COB इज इक्वल टू 70 आ गया, हाँ है ना। सर अगर ये 70 डिग्री आ गया है तो मुझे बताओ एंगल यानी X इज इक्वल टू क्या जाएगा? सर एंगल COB का आधा। सर COB इज द 70/2, दैट इज द 35। कंप्लीट। उम्मीद करूँ पता चला कैसा है। डन। देखो ये सिंपल। स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? 110 का हाफ कर देंगे। भाई 110 का हाफ कैसे होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? पहले देखो उसका रास्ता, समझ रहे रास्ता कैसे देखने का। हाँ, पहले मैंने क्या किया? D पे चला गया। देखो मैं कैसे किया, फिर से हम बात करते हैं इस चीज़ को एक बार। सर सबसे पहले मैं था जो फाइंड करना है उस पर था, वहाँ से मैं चला गया कि भाई कौन कौन सा दो रास्ता जा रहा है। एक यहाँ से जा रहा है, एक बाजू में से यहाँ जा रहा है। बोल डन। सर यहाँ पहुँचने के बाद मैं B पे C पे जाके सोचा कि B और C से दूसरा रास्ता कौन सा निकलता। सो निकलता हुआ रास्ता जो दिखा वो दिखा O पे मुलाकात करता हुआ। अब मैंने बोला मालिक अगर तुम ये दे दोगे तो मुझे X मिल जाएगा। फिर सोचा मैंने कि ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मैंने दिमाग लगाया तो ऐसा पता चला ये लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर से ये 110 से ये निकल गया सर 70। फिर तो थोड़ा ही दिमाग लगाना था, क्योंकि सेंटर पे ताकत रानी को उठाने के लिए ज़्यादा लगता है, डबल लगता है। हमको यहाँ पे रानी को उठाना हो तो कितना लगेगा? तो 70/2, 35। समझा क्या? वेरी गुड, कंप्लीट। नेक्स्ट अपने आ जाते इन अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर O है जिसके अंदर कोड दे दिया अड़ी। आई कहाँ है? ये रहा आई। और कड़, ये तीनों तीन बोल दिए हम, तीन सेम पीछे। बोल रहा अब का दे दिया है 48। A, B एंड C। फिर बहुत कुछ निकालना है। बोल डन। जाने दो, नहीं देखना है उसको, पहले अपने सॉल्व करते हैं ऐसे रेंडमली। एक बात बताओ, तीनों सेम है? तीनों सेम है। तो तीनों के सामने के एंगल भी कैसे होंगे? सेम ही होंगे। सर अगर तीनों के तीन के लेंथ सेम है, यहाँ पे आई अड़ डका तीनों तीन सेम है, तो तीनों के सामने के एंगल कैसे होंगे? समझा? हाँ। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ना, ये पिंकी को देखो, ये दिखी पिंकी, ये और ये। अब मुझे बताओ इसके बीच में पिंकी नाम तो बताओ। ओके सर, अगर ये x है तो ये भी हम x लेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है ना इसके सामने का एंगल जितना होगा उतना ही तो इसके सामने का एंगल होगा। बोलो हाँ के हाँ।
सर लेकिन ये पूरा एंगल 40 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम बोलेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 है, 2x इज इक्वल टू 40, 48 बस बड़ा कर दे खुश। हाँ, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 डिग्री। सर x का वैल्यू 24 डिग्री आ गया सर, ये 24 है ना। एक काम करो, इसको लिख देता हूँ 24, इसको भी लिख देता हूँ 24। मैं उम्मीद करूँ कि तुमको सब मज़ा आया, पता चला, क्लियर है। नहीं पता चला हो तो तुम उसके लायक नहीं हो, छोड़ डालना, 10th 9th रिपीट करने की ज़रूरत, ठीक है डन। ए सुनो, इसके सामने 24 था, इसके सामने 24 था, तो ये भी तो सेम है, तो इसके सामने कितना आएगा 24 कंप्लीट। बोल रहा है इतना, उम्मीद करूँ पता चला इतना, पक्का पक्का। ओके, अब अपने पोस्टे भाई निकाल के बताओ DCB, DBC कितना है, DBC है ना 24 आ गया, वेरी गुड सर, इसको लिख दिया 24। सर EBC, हाँ EBC पूरा 3 है, 3 24 प्लस 24 प्लस 24 कितना आया 72 है ना। ओके, कोब देखो, C कहाँ है, O कहाँ है, B कहाँ है, अच्छा ये निकालना है, ये निकालना है। देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये C है, ये O है, ये B है, बोलो हाँ के हाँ, ये निकालना है। अब अपने पास ये दे दिया है ना, ये कितना है बताओ, CBO चेक करो, सॉरी O, हाँ या CBO चेक करो, CBO चेक करो कितना है 48 है ना। सर अगर ये 48 है तो ये तो रेडियस है सर, ये भी रेडियस है सर। अगर सर इसके सामने 48 है तो इसके भी सामने है, बट हमें ये दो तो चाहिए ही नहीं, हमें तीसरा चाहिए। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 180 में से 48 हटा दो तो ये आ जाएगा 104, नहीं 84। बोलो क्लियर इतना सर, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 84। और एंगल COD नहीं COD दिया है, ओ माय गॉड, COD ये दे दिया, ठीक है कोई नहीं COD तो तकलीफ हो कुछ, लेट्स सी इसमें चेक कर लेते, यही है COD है, तो फिर हम दिमाग लगाए, हाँ COD दिया, चलो तो अपने को अब दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो COD का रास्ता ढूंढो, दूसरा कोई रास्ता है COD का, लेट्स सी। अगर ध्यान से देखोगे ना COD, और कोई रास्ता जा रहा है COD का, B पे जा रहा है, देखो बोलते नहीं हो यार तुम लोग, यार बोलते नहीं हो, देख रहे हो, ये चाहिए, ये क्या है CBD कितना है 24 है ना, तो ये क्या होगा 24 का हाफ हो जाएगा कि नहीं होगा, डबल होगा, वेरी गुड, यू आर सो होशियार। 2 × 24 कितना आ जाएगा 48 डिग्री। उम्मीद करता हूँ डन कंप्लीट, इजी ना रहे, देखो प्रैक्टिस करोगे इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना, बार बार सेम कंसेप्ट है, देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, है ना। हाँ चलो आगे चलो। सर यहाँ पे बोला है कि सर्कल है जिसका सेंटर O है, O जिसके अंदर AB और BC दोनों सेम है, और AOC दे दिया 140। ओके ये सब जाने तो पहले तो मुझे ये बताने दो कि सर AB के सामने अगर X है ना, तो इसके भी सामने X होगा, ये पूरा 140 का हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको 70, और सर इसको बोलूँगा 70, बोलो डन। अब मैं निकालने जाऊँगा, क्या पूछा है, BOC 70 आ गया, OAC चाहिए, अभी आया नहीं है, तो OAC के लिए हम क्या करेंगे ना सर, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो ये O दिख रहा है, ये A दिख रहा है, ये C दिख रहा है, ये दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 140 आ जाएगा तो इसके सामने X है, तो इसके सामने X है, X का वैल्यू फटाफट निकालो। सर यहाँ पे आए 20, सर ये आंसर आ गया 20। उम्मीद करूँ ना ये सब क्लियर है रे, ये 20 आ गया सर, ये हम 20 लाए, एंड सर ये हम 20 लाए। अब क्या चाहिए,
ओ ए बी कैसे आएगा? एक मिनट। कैसे होएगा? जल्दी जल्दी बोल फटाफट, सोचो यार। एक ओ ए बी निकालना है और एक बी ए सी निकालना है। सर ये वाला भी एंगल निकालना है, बी ए सी निकालना है। चलो फटाफट बताओ, स्पीड। ओके देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सर एक ट्रायंगल दिखेगा। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। जिसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये जितना है और वही इतना है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये कितना है, 70 है कि नहीं है? ओके क्लियर है, पता चला इतना। 70 प्लस एक्स कितना होगा? 180। 2x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 55 है ना? सर यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 55 आया। मुझे चाहिए ओ ए बी आ गया 55। बोलो क्लियर इतना? अब सर ये जो x है ना, ध्यान से देखोगे ना ये ओ ए बी ये पूरा है ना, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है 20 प्लस एक्स प्लस नहीं सी ए बी, एंगल सी ए बी। बोल रहा है ना इतना, या बी ए सी दोनों सेम है। ओ ए बी पूरा हमारा क्या था, x था, और x का वैल्यू क्या है 55 इज इक्वल टू 20 प्लस एंगल सी ए बी, और एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। माइनस होगा ना सर। बोल रहा है ना इतना? समझ पड़ रहा है, क्लियर हो रहा है? मैंने क्या किया देखो, रेडियस का कंसेप्ट फिर आया ना, हम साथ साथ है, निकालो सेम पिच करके, फिर भी हम नहीं निकाल पाते। ओके चलो, चलो डन इतना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेमी सर्कल, वाह 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 वाह, सेमी सर्कल देखते ही क्या माइंड में आता है? कर दिया कचरा मेरा, कर दिया ना सर? सेमी सर्कल देखते ही 90 डिग्री का कंसेप्ट आना चाहिए माइंड में, है ना? पता नहीं पता है, ऐसा आ जाना चाहिए, भले काम का है कि नहीं है। ओके अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे सर ये है पी क्यू, कहाँ है पी क्यू? ये रहा। क्यू आर कहाँ है? ये रहा क्यू आर। एंड आर एस कहाँ है? ये रहा। बर्डन सर ये तीनों के तीनों सेम है ना, ये और ये तीनों तीन सेम है। मैंने बोला क्यू ओ आर ये निकालना है। ओके ओ पी आर ओ ये तो बड़ा ही तकलीफ है। ओ पी आर ये निकालना है, और ओ पी क्यू ओ यानी पूरा भी निकालना है। ओके क्यू पी आर यानी ये भी निकालना है। समझ रहे हो? सब एक ही जगह बड़े और सब निकाल के देना इनको। बोल रहा ऐसी ज़िंदगी है, तो इस ज़िंदगी को कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। पहले तुम बताओगे मुझे कैसे सॉल्व करें। चलो सब लोग का ध्यान अब यहाँ देखो। सबसे पहला कंसेप्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन। अगर सर ये 180 है तो इसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया? 1, ये 2 और 3, और तीनों 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। बोला हाँ या ना? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो क्या होगा? वेरी गुड। यानी सर हमें यहाँ से सिर्फ इतनी सा चीज़ पता चल गया। एक तो ये 60 है, तू भी 60 है, एंड तू भी 60 है। बोल रहा है ना यहाँ पे? इससे ना बहुत बड़ी चीज़ पता चल गई। ओके ध्यान से सुनना। क्या सर अगर मैं बात करता हूँ, ये 60 दे दिए, ठीक है? मैं ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, इसको मैं उठा के साइड में ले लेता हूँ। ये नामकरण दो क्यू पी ओ, है ना?
ये 60 है ना, हाँ एक बात पूछूं तुमसे, रेडियस कौन है इधर? जल्दी स्पीड। ओपी और ओपी एंड ओक्यू रेडियस है, तो सर इससे क्या होगा? एंगल वेरी गुड सर, इसके सामने एंगल और इसके सामने एंगल दोनों सेम हो जाएंगे सर, यानी x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू डायरेक्ट 120, x इज इक्वल टू 60। सर x का वैल्यू 60 आ गया, यानी कि सर ये जो पूरा निकालने का था ना वो 60 आ गया है, बोलो हाँ या ना? ओके, यानी कि सर हमें एक्चुअली पहला क्या निकालना था? QOR निकालना था ना। देखो QOR का वैल्यू भी आ गया है ना, QOR का वैल्यू आ गया ना, कितना है? ये 60 आ गया है सर। OPR ये तो बाकी है अभी, और अपना निकल गया है पूरा x। पूरा x का मतलब क्या? पूरा एंगल। QPO या QPS चेक करो तो QPO, हाँ ये रहा, ये भी निकल गया 60, बोला हाँ या ना? ओके चलो, ये दोनों तो एंगल निकल गए। ओके, अब बाकी का कैसे निकालना है उस चीज़ को सोचना है हमें। ओके चलो, सो मैं इसको मैं इधर दे देता हूँ एंगल 60, बोल रहा है ना यहाँ पे। ओके, अगर तुम चाहो ठीक है तो एक सपोर्ट यहाँ से ले सकते हो। देखो अगर मैं इस एंगल को सेम नाम देना चाहूँ, ठीक है, ये एंगल, तो ये एंगल भी मुझे क्या बना के देगा? नहीं पता चला सर, मुझे बताओ। O है, R है, ये S है, ये भाई ने भी 60 कवर अप किए, ये रेडियस है, ये रेडियस है। वेरी गुड, क्या आ जाएगा x? 60 आएगा। यानी यू आर होशियार, समझ रहे हो थोड़ा। ओके, ये 60 कैसा है वो पता चल गया ना सबको। ओके, अब तुम्हें ये भी पता होगा कि एंगल PRS 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। सेमी सर्कल वाला कंसेप्ट। सर आ गया ना आंसर? दिख रहा है? अभी भी नहीं दिखा? हाँ सर दिख गया। ये PRS 90 60 क्वेश्चन मार्क, बोलो हाँ है ना? सर मैं बोलूँगा 90 60 एंगल SPR इज इक्वल टू 180। सर एंगल यहाँ पे SPR इज इक्वल टू 30, बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आ गया 30। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये 30 आ गया है, ऊपर वाला कितना होगा? 30 क्यों 30 होगा? क्योंकि दोनों का एडिशन 60 है ना, समझ रहे हो? सर ये जो है ना, अब मुझे बताओ कि सर ये जो बैंगन है ना वो 60 लेके बैठा है, ये जो हरिया है ना 30 लेके बैठा है, तो हमारी पिंकी कितना लेके बैठेगी? 30। उम्मीद करो ये डन। ए कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? इसको एक दो बार वीडियो नहीं, लेकिन कैसे कर सकता है तू? तेरे पास कुछ रीज़न होना चाहिए, ठीक है? और ये सब भी रीज़न भी है, दिख गया मेरे को। हो बोला, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चलो डन। ओके चलो, अब मैं वो भी बता देता हूँ। हमने ये किए थे एक, है ना? कंसेप्ट क्लियर है ना? लेकिन तुमको पता चला ना? देखो इतना तो तुमने निकाल दिया पहले से, ये तुम्हें नहीं पता था, है ना? अब ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो तुम क्या बोलोगे? सर जितना QR है ना उतना ही RS है, देख लो। जितना QR है ना उतना ही RS है, बोला हाँ है ना? क्योंकि दोनों में डैश डैश है। QR के सामने एंगल कौन सा है? नहीं, QPR। और RS के सामने एंगल एग्जैक्ट सामने कौन है? RPS। एंगल RPS, बोला हाँ है ना? पक्का पक्का। और अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये दोनों कहीं ना कहीं अगर इक्वल है ना, दोनों को x दे दूंगा, बोलो क्लियर इतना? अगर सर ये भी x है और ये भी x है तो 60 का हाफ हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देयरफॉर वी कैन से
x प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 2x 60x equals to कंप्लीट। लो बस इसके बाद तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन पक्का? ओके चलो चलो चलो। ओके इसके बाद 9 नंबर है एंड 10 नंबर है। बोल डन। चलो 9 नंबर को फटाफट एक बार नज़र घुमा ले नहीं छोड़ो, आज रहने देते, यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, ठीक है? इतना तुम लोग घर से करके आना। डन? चलो डन। आज के लेक्चर का यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए